नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल पहुंचेंगे रुद्रपुर। राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भाग लेने खिलाड़ी हुए रवाना। ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में 12 वर्षीय किशोरी ने लगाई फांसी। रुद्रपुर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन। लोहाघाट में एनएच द्वारा 2 साल बाद शुरू करवाया गया डामरीकरण। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के बहुचर्चित 11 करोड़ के प्रॉपर्टी विवाद यानी कि शक्ति अग्रवाल बनाम रघुनाथ अरोड़ा केस में एक नया मोड़ आया है, जिसमें रामनगर रोड पर 4750 स्क्वायर फीट जमीन जिसकी कीमत लगभग 11 करोड़ 46,36,000 बताई जा रही है, उसके पैसे लेने के बावजूद रजिस्ट्री न करने पर शक्ति अग्रवाल ने काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए काशीपुर पुलिस द्वारा रघुनाथ अरोड़ा, विराट अरोड़ा एवं मीना अरोड़ा के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल 1 दिवसीय रुद्रपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वे जिला पार्टी कार्यालय में आपातकाल में जेल गए लोगों को सम्मानित करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। जून 1975 को से पूर्व जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, तो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या करते हुए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ के अपने जो नेता थे, आरएसएस के जो लोग थे, उनको जेलों में ठूसा गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुंह पका खुर पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम का 6वां चरण शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत काशीपुर पशु चिकित्सालय क्षेत्र के कुल 1400 पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इस बारे में बताते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी काशीपुर डॉक्टर मुकेश दुमका ने सभी पशुपालकों से अनुरोध किया है कि 3 माह से अधिक पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। रुद्रपुर में किसान मोर्चा और मजदूरों ने जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। का धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा हमारी आवाज़ को उठाते हैं, किसानों मजदूरों की आवाज़ को उठाते हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम था। पूरे देश में जो ये सरकार स्कीम लेके आई है, अग्निवीर जिसको कहा गया है, उसके खिलाफ पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, पूरा देश का युवा इसके विरोध में है, सड़कों पे है। और इसी के जो पूरे देश में एक तरीके का अराजकता का माहौल बना हुआ है, तो उसके खिलाफ भी हम ज्ञापन देने के लिए आए कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। योजना तो ला रहे हैं। एक मैं अभी बोला भी हूँ भाषण में कि जब तक स्टैंड लेगा बच्चा हमारा, मतलब चाहे पुलिस के छोटे अधिकारी हों, हर एक को मतलब सरकारी नौकरी के लिए हर कोई प्रयास करता है, और प्रयास करेगा तो वो मेरे ख्याल से 4 साल नौकरी होगी, उसके बाद में रिटायर हो जाएगा। जब उसको स्टैंड लेने का, जब आगे बढ़ने का समय होगा तो वो रिटायरमेंट होकर घर आ जाएगा। जो अभी इतनी बेरोजगारी है, उनको आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो, वो 4 साल उसका वहाँ बर्बाद करने के बाद में वो फिर दर की ठोकरें खाएगा, और एक परीक्षण दे के उसको घातक और बना दोगे। यहाँ पर कि थोड़ी सी बात होगी तो बंदूक चलानी उसे आई जाएगी। ऋषिकेश के गोविंद नगर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक 12 वर्षीय किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से हड़कंप मच गया है। किशोरी का बड़ा भाई जब घर पहुंचा तो बहन को चुन्नी के फंदे से लटका देख उसने तुरंत अपनी बहन को फंदे से नीचे उतारा और उसे अस्पताल ले गया, जब डॉक्टरों ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। राम मार्शल आर्ट अकेडमी रामपुर रोड हल्द्वानी में 50 बच्चों की एक संयुक्त वुशु टीम का गठन किया गया है, जिनमें रामनगर से 10 बच्चे चुने गए हैं। मुख्य प्रशिक्षक विक्रम सिंह खनी ने बताया कि आगामी 25 से 27 जून परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेताओं को हिमाचल में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वुशु प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर टीम मैनेजर रोहित कुमार यादव, टीम कोच लक्ष्मी दत्त भट्ट व राकेश परिहार, टीम कप्तान अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज हमारे लमसम 45 के करीब बच्चे हैं जो भी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ काम करें जिससे उनके अपने क्षेत्र का नाम जो है वो आगे को बढ़ा सके, साथ ही साथ अपने माता पिता के लिए भी का नाम भी आगे को बढ़ा सके। All are very energetic to fight. All of us are really competitors. Like हम उम्मीद से जा रहे हैं, like we have high josh, we can really fight. And हार जीत तो होती रहती है. We learn from our mistake. Last time कैसा लग रहा है आपको? अब ये प्रतियोगिता में आज बाहर जा रहे हैं आप, इससे पहले भी गए हैं, क्या है? हमें अच्छा लग रहा है. Like we are getting another chance to fight. We are learning from our mistakes and this time we are going to do our best for sure. कराटे एक अच्छा स्पोर्ट्स है, उसका मोटो तो सेल्फ डिफेंस है और आगे मतलब कराटे में बहुत स्कोप है और हम इससे बहुत सारे मतलब लाइक जितुशु वुशु में जा रहे हैं। इस बार हम वुशु की स्टेट चैम्पियनशिप में जा रहे हैं, तो इसमें अगर हम कोई मतलब इससे हम आगे नेशनल में जा सकते हैं अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है, और कराटे में आगे बहुत स्कोप है। स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हो रही है जो कि देहरादून में हो रही है। उसमें हमारे नैनीताल ज़िले के विभिन्न जगह से 40 बच्चे सेलेक्टेड है। आज उनके लिए टी शर्ट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और उन बच्चों को यहाँ से शुभकामनाएं देख के आगे कार्यक्रम के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया है। सर, मैं अपने बेटे को कराटे इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए एक तरीका है और इसके साथ ही साथ बॉडी को फिट करने का और बॉडी में और एनर्जी देने का और टीम वर्क है। ये दूसरे की हेल्प के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाते हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आगे चल कर के मार्शल आर्ट में कुछ अच्छा काम करे। सर, हमने बच्चों को, जैसे कि आजकल बच्चे सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी अपने लिए कि उनको स्टेमिना पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे वो कराटे में जाके आगे जाके मतलब अपना सेल्फ डिपेंड बढ़ाते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से है कि अपना स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते हुए अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए। रामनगर वन प्रभाग की टीम ने बीते 3 महीने यानी अप्रैल, मई, जून में अवैध कटान और खनन में शामिल 42 वाहनों पर कार्रवाई कर 28 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। संवाददाता कैलाश रोयल की रिपोर्ट। ये अप्रैल, मई, जून में हमने कुल 42 वाहन जब्त किए हैं, जिससे हमको 28 लाख रुपये जुर्माने के रूप में मिला है और 8 वाहन हमने राजसात किए हैं। अवैध खनन के विरुद्ध लगातार हमारी टीमें जो है गश्त कर रही हैं रात और दिन, और संवेदनशील स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। लोहा घाट की बदहाल हो चुकी सड़क में एनएच द्वारा 2 साल बाद डामरीकरण का कार्य शुरू करवाया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। मालूम हो, सड़क देवराड़ी बैंड से लेकर पाटन पेट्रोल पंप तक बदहाल हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ये करीब 1.5 साल बाद हुआ है इसमें डामरीकरण का काम चालू ना। अभी तो हम रोडवेज से लेकर के पुल तक कर रहे हैं, पुल से फिर कहते हैं ये डाउन साइड में कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये 7-7 इनको भी खुलवाने का काम चल रहा है।
ये पेट्रोल पंप तक जाएंगे, पुल जो है पेट्रोल पंप के पास में वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से होके आ गया है। शुद्धिकरण तो हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन ये काम अभी रात में होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये जो जाम वाम लगा हुआ है इससे ये रोडें जाम हो जाती हैं, आदमी को चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और बाकी काम बढ़िया हो रहा है। हो गया रोड खड्डे ढक गए, धूल वूल की भी समस्या हो रही थी पिछले साल यहीं पर एक हादसा हुआ था ये गड्ढों के कारण। अब ठीक है, बढ़िया काम हो रहा है। रोडवेज के लोहाघाट डिपो में चालक परिचालक की कमी के चलते बसों के संचालन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। चालक परिचालकों का कहना है कि चालक परिचालकों की डिपो में कमी के कारण उन्हें डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे परिचालक आयोजन कम पड़ते हैं, जिससे हमारे यहाँ चालक परिचालन की व्यवस्था की जाए और हमारे परिचालक डबल ड्यूटी कर रहे हैं और इससे हमारे संचालन में परेशानी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।